जो पैसे की राजनीति आज के दिन कर रहे हैं, पैसे का जो सबजबाज आज के दिन लोगों को दिखाया जा रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से उस चीज़ के खिलाफ हूँ। पहले की भी परंपरा हमारी रही है, लोहारू विधानसभा क्षेत्र में सज्जन पुरुषों का बोलबाला रहा है। पिछले कुछ समय से आपसी तालमेल ना होने की वजह से पिछले कुछ साल से दुर्जन लोगों का इसके ऊपर प्रभाव बढ़ गया। दुर्जन कौन? जो किसानों से वोट लेके और उनसे सत्ता में शामिल होकर किसानों को गालियां देता है, वो दुर्जन। मैंने कहा था हम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और मैं आज दोबारा इस मीटिंग में भी दोहरा रहा हूं, हम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और कोई ताकत हमें यह चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। अपने पास तीनों कनेक्शन है अपने पास। दिल्ली जो पावर हाउस है उसमें भी अपना सीधा नाता, और चंडीगढ़ में जो पावर हाउस है वहां भी अपना सीधा नाता, और तीसरा जो अर्थिंग यानी कि धरती से जुड़े हुए लोग, वो भी आप लोग मेरे साथ हो। और जब तीनों तार सही हैं तो कोई ताकत आपको चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। बहुत आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं ये। अब भी हमने ये 30 तारीख की मीटिंग रखी तो पहले वाले चौधरी साहब ने मेरे से 3 दिन पहले मीटिंग रखी 27 तारीख को। वो इसलिए रखी कि राजीव फोन करेगा तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, वो कहेंगे साहब कल तो मीटिंग हुई थी, आज हम कैसे चलेंगे। उन लोगों को एक संदेश देता हूँ, खुल के सुन लेना। मैदान में आ गए हैं खुल के, और यदि कहीं ये लगता हो तो लोहारू में भी कोई आमने सामने की मीटिंग रख लेना, हम लड़ने को इस चीज़ के लिए भी तैयार है। सबको पता था कि मैं 2019 के चुनाव के कांग्रेस पार्टी के पैनल में रहा हूँ। मैं पैनल में होने के बाद बराबर का हिस्सेदार हो जाता है भी कोई भी साथी कांग्रेस पार्टी का। जो चुनाव लड़ता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि उस साथी को साथ लेके चले। और बैल के अंदर जब रैली थी, यहाँ भी मेरा अपमान किया गया, मेरे को बोलने तक नहीं दिया इन लोगों ने। 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कांग्रेस पार्टी के लिए। एक तो अपनी पोटली में कुछ पैसे लिए घूम रहा है भाई, और वो टिकट तो उसको है नहीं, उसको भी पता है और आमजन को भी पता है। वो तैयारी करेगा निर्दलीय की, और अपने सारे कसम खा लो कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, निर्दलीय को किसी कीमत पर वोट नहीं देना है। पिछले 5 साल से हमारी चौधर हल्के की कोई बार का आदमी करने लग रहा है। अब की बार अपने को ये भी कसम खानी है कि इलाके से हल्के से बाहर के आदमी का आप वोट नहीं करेंगे, बारी को बाहर करें। साथियों, एक लंबी यात्रा के बाद एक गांव के बूथ स्तर से शुरू होने के बाद जो गांव-गांव, गली-गली, अलग-अलग शहर और प्रदेशों तक जो यात्रा है, मैं सबसे पहले उसका 2 मिनट के लिए आप लोगों से मेरे जो संघर्ष है उसको साझा करना चाहता हूँ। साथियों, मैंने कांग्रेस पार्टी को 2002 में ज्वाइन किया था। जब मैं छात्र राजनीति से निकल के आया था तब अलग अलग के विचार मन में थे कि कहाँ राष्ट्रीय राजनीति शुरू की जाए, कौन सी पार्टी हमें चुननी चाहिए। लेकिन काफ़ी मंथन और विचार करने के बाद हमने कांग्रेस पार्टी को इस राजनीति के लिए चुना। और 2002 के बाद जब मैं सक्रिय राजनीति, जो चुनावी यात्रा थी 2004 के चुनाव में, मैं सक्रिय राजनीति में अपना लोहारू हल्का में आ गया था। और उसके बाद तमाम बूथ स्तर से लड़ाई झगड़े होते गए, हम पार्टी के लिए काम करते रहे। और धीरे धीरे मैं हमारे संगठन जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन है, बेसिकली राजीव गांधी जी के जो सपना था एक सत्ता का विकेंद्रीकरण, की सत्ता दिल्ली से गली तक कैसे पहुँचे, उसको लेकर हमने लगातार प्रयास किया।
और ब्लॉक के बाद मैं जिलाध्यक्ष बना। अब मैं प्रदेश सचिव के पद के ऊपर मैं कार्यरत हूँ। और आज भी मैं ये दावा नहीं करता कि मैं कोई नेता बन गया, मैं सिर्फ यही दावा करता हूँ कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और एक कार्यकर्ता होने का मतलब है कि पूरे समर्पण के साथ पार्टी के लिए कार्य करना। तो उस संघर्ष को हमने आज भी जारी रखा हुआ है। आज भी ये आप लोगों के बीच में हम पिछले 5-7 दिन से किसी से फ़ोन पे या किसी से मुलाकात हुई तो वो भी हमारे एक संघर्ष का हिस्सा है। और आज आप लोग इतनी भारी तादाद में मेरे संघर्ष में शामिल होने के लिए आए तो मैं बिल्कुल मेरा शीश झुकाकर आप लोगों का अभिवादन करता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वो संघर्ष में पार्टी ने धीरे धीरे मुझे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जो साधारण कार्यकर्ता के नसीब में वो चीज़ें नहीं होती। आदरणीय राहुल गांधी जी से भी हमें करीबन 3.5 घंटे चर्चा करने का अवसर मिला। जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसी तरीके से राहुल गांधी से भी हमें चर्चा करने का मौका मिला। वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ एक कार्यकर्ता का ये जो साथ होता है तो बड़ा एक अच्छा लगता है। साथियों, आज आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर हम लोग हर जगह ये चर्चा है कि उसमें क्या होगा। ये आज हम राजनीतिक तौर से भी करेंगे और सामाजिक तौर से भी। पिछले दिनों जब हम गांव-गांव गए, अलग अलग गांव में अलग अलग चर्चाएं हम लोगों ने विधानसभा को लेकर सुनी। और आज आमजन जो चर्चा करता है वो मोस्टली टिकट की करता है कि टिकट किसको मिलेगा, कौन चुनाव लड़ेगा। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी जो भी फैसला करेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ विचारों का जो हमारे समाज में जो गलत हो रहा है उसका मैं विरोधी रहा हूँ। गलत का विरोध करना मेरी फितरत में रहा है और मैं आज भी हूँ। साथियों, ये हाथ का निशान है, कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान है। और मैं पूरे होश हवास में कहता हूं कि मैं हाथ के निशान के साथ पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। पार्टी जो भी कोई निर्णय करे उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। और इस हाथ के निशान के साथ साथ इसमें हम खूबियाँ देखते हैं, इसमें हमारा समाज भी छुपा हुआ है। जब हम ट्रेनिंग में थे महाराष्ट्र तो एक ज्ञानी पुरुष से हमारा चर्चा हुई और उसने हमें बताया कि हाथ में पूरा समाज समाहित होता है। और हाथ में कौन कौन सी जगह वो लोग समाहित हैं, उन्होंने अंगूठे का निशान बताया कि अंगूठे में सज्जन पुरुष समाहित होते हैं। जो समाज के स्वाभिमानी लोग, इज्जतदार लोग और जो खुद का कमा कर खाने वाले लोग सज्जन पुरुष होते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि ये जो अंगुली का निशान है इसमें महाजन आते हैं जो अपना कारोबार करके काम करके कमा के खाने वाले लोग होते हैं। तीसरी ये जो अंगुली का निशान इसमें बताया कि इसमें सहजन लोग रहते हैं। सहजन जो समाज में महाजन और सज्जन के साथ भी तालमेल रखते हैं और नीचे के कैटेगरी के भी जो लोग होते हैं उनके पास ये तालमेल रखते हैं। ये जो अंगुली बताई उसने बताई कि ये दुर्जन लोगों की अंगुली है। और वो दुर्जन कौन कौन? जो अपने पैसे के बल पे समाज को झुकाने का काम करते हैं, जो अपनी ताकत के या बंदूक की नोक पे जनता को डराने का काम करते हैं या जनता को किसी भी प्रकार से बहकावे में या खरीद फरोख्त का काम करते हैं, वो दुर्जन लोगों की अंगुली है। उन्होंने अगली बात बताई कि सबसे जो चिटली अंगुली है इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो निर्जन होते हैं, जिनमें खुद की कोई जान नहीं होती। वो पैसे के बहकावे में भी आ सकते हैं और जो सज्जन पुरुष हैं यदि उनको साथ तालमेल हुआ तो वो उनके भी साथ जा सकते हैं। तो साथियों, मैं इस सामाजिक ज्ञान और हाथ के निशान के सिंबल के माध्यम से भी मैं आप लोगों को
ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस अंगुली जो दुर्जन लोगों की अंगुली है उसके खिलाफ हूँ, और मेरे हिसाब से यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति दुर्जन लोगों के साथ नहीं जाने वाला है। जो पैसे की राजनीति आज के दिन कर रहे हैं, पैसे का जो सबजबाज आज के दिन लोगों को दिखाया जा रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से उस चीज़ के खिलाफ हूँ। साथियों, जब स्वाभिमान की कोई लड़ाई की बात आती है तो हम सबसे आगे उसमें रहेंगे। हमारी जो आज की राजनीतिक जो हालात हैं लोहारू हल्के के, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, और वो आप लोगों को और यहाँ के लाखों मतदाताओं को तय करना है कि उस दुर्जन लोगों के साथ मिलना है या सज्जन पुरुषों के साथ आप लोगों को डट के खड़ा रहना है। पहले की भी परंपरा हमारी रही है, लोहारू विधानसभा क्षेत्र में सज्जन पुरुषों का बोलबाला रहा है। पिछले कुछ समय से आपसी तालमेल ना होने की वजह से पिछले कुछ साल से दुर्जन लोगों का इसके ऊपर प्रभाव बढ़ गया। दुर्जन कौन? जो किसानों से वोट लेके और उनसे सत्ता में शामिल होकर किसानों को गालियां देता है, वो दुर्जन। जो किसानों की मौत के ऊपर हंसने वाला दुर्जन। उन दुर्जनों को हमें सबक सिखाना है। आने वाले विधानसभा में सज्जन लोगों को महाजनों से मिलके, सहजनों से मिलके, निर्जन लोगों से मिलके आपसी तालमेल करके, आपसी बातचीत करके साधारण और मध्यम परिवार के किसी ना किसी व्यक्ति को हमें विधानसभा में पहुंचाना है। साथियों, पहली मीटिंग में शिवानी 16 तारीख की हम लोगों ने की थी, उसमें हमने एक ऐलान किया था। बहुत से पत्रकारों ने भी और साथियों ने भी सवाल किए थे कि आपने दावा कैसे किया। मैंने कहा था हम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और मैं आज दोबारा इस मीटिंग में भी दोहरा रहा हूं, हम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और कोई ताकत हमें यह चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। इसका एक साधारण सा मैं और उदाहरण देता हूं आपको। हमारे घरों में बिजली तो सबके आती है ना, आती है। वो कहां से आती है? बड़े पावर हाउस से, और बड़े पावर हाउस से आती है छोटे पावर हाउस से आती है घर में, और उसके लगभग 3 तार होते हैं। एक होता है, तीसरा होता है अर्थिंग का। अर्थिंग के बगैर बल्ब जलता नहीं है। और अपने पास तीनों कनेक्शन है अपने पास। दिल्ली जो पावर हाउस है उसमें भी अपना सीधा नाता है, और चंडीगढ़ में जो पावर हाउस है वहां भी अपना सीधा नाता है। और तीसरा जो अर्थिंग यानी कि धरती से जुड़े हुए लोग, वो भी आप लोग मेरे साथ हो। और जब तीनों तार सही हैं तो कोई ताकत आपको चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। रही बात तालमेल की, तो मैंने एक छोटी सी मीटिंग शिवानी में आयोजन किया था, और उसमें हमने भी ये किया था कि 100-150 लोग आएंगे, तो करीबन वो 300 से ऊपर ही लोग वहाँ आए थे। आज भी हमने शॉर्ट नोटिस पे फ़ोन पे ही ये मीटिंग बुलाई है, और इसमें भी आप सैकड़ों की तादाद में आए हो। ये जताता है कि बगैर किसी लोभ लालच के, बगैर किसी स्वार्थ के, जब इतने लोग मेरे साथ हैं तो मुझे भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब मेरा दावा सही है। एक बात और बताऊंगा मैं आपको। मैं पिछले 1.5 से 2 साल शिवानी के अंदर गांव में घूम के हम प्रचार कर रहे थे कि कम से कम शिवानी इलाके का कोई आदमी
इस स्तर पे उभरे कि वो पार्टी का टिकट मांगे और पार्टी उस पर विचार करे। तब ये इस साइड वालों ने मेरे को क्या कहा कि बोला ये तो क्षेत्रवाद फैला हुआ है। भाई अपने इलाके की बात रखना और अपने इलाके के लोगों से सलाह मशवरा करना कोई क्षेत्रवाद है क्या? बताओ आप लोग, क्षेत्रवाद है क्या? और इसी क्षेत्रवाद के चक्कर में ये बरगला करके 1952 के बाद लुहारू और छिवानी का कोई भी व्यक्ति इन्होंने खड़ा नहीं होने दिया। जब भी कोई युवा नौजवान किसी भाई ने संघर्ष जारी किया, शुरुआत की संघर्ष की, तो इन्होंने यही आरोप लगा के अपने ही पड़ोसी को उसके खिलाफ कर दिया और उसकी बेइज्जती करवा के घर बैठा दिया। बहुत आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं ये। अब भी थोड़ा सा कुछ लोगों के शायद दिमाग में ये चीज होगी। हमने ये 30 तारीख की मीटिंग रखी तो पहले वाले चौधरी साहब ने मेरे से 3 दिन पहले मीटिंग रखी 27 तारीख को। वो इसलिए रखी कि राजीव फोन करेगा हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, वो कहेंगे साहब कल तो मीटिंग हुई थी, आज हम कैसे चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति में ये संघर्ष जारी रहेगा। आदमियों की संख्या कम रहेगी ज़्यादा रहेगी, हमें कोई पीड़ा नहीं है इस बात की। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से उन लोगों को एक संदेश देता हूँ, खुल के सुन लेना। मैदान में आ गए हैं खुल के, और यदि कहीं ये लगता हो तो लुहारू में भी कोई आमने सामने की मीटिंग रख लेना, हम लड़ने को इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं। साथियों, संघर्ष में जब कोई व्यक्ति होता है, जब उसके मन में कोई बात होती है ना, तो वो रुकता नहीं है। पहले भी इसी संघर्ष के दौरान पिछले चुनाव के भी 1-2 वाकया मैं बताता हूं। सबको पता था कि मैं 2019 के चुनाव के कांग्रेस पार्टी के पैनल में रहा हूं। मैं पैनल में होने के बाद बराबर का हिस्सेदार हो जाता है भी कोई भी साथी कांग्रेस पार्टी का। जो चुनाव लड़ता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि उस साथी को साथ लेके चले। और बैल के अंदर जब रैली थी, यहां भी मेरा अपमान किया गया, मेरे को बोलने तक नहीं दिया इन लोगों ने। मैंने कभी इस चीज़ का मलाल भी नहीं माना, लेकिन ये अच्छी हरकतें बार बार करते हैं, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो साथियों, ये तो एक राजनीतिक बात थी और ये संघर्ष जारी रहेगा और बिल्कुल हमें चुनाव की तैयारी करनी है। अभी हमने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे तो फिर उस चुनाव के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। गांव-गांव के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बहुत से लोग नहीं पहुंच पाए आज। हमारी जिम्मेवारी बनती है जब हम चुनाव लड़ेंगे तो हम उन लोगों तक पहुंचे। आने वाले समय में बैल व आसपास के क्षेत्र के प्रत्येक गांव में हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे, प्रत्येक गांव में हम लोग जाएंगे। और साथियों, चुनाव नज़दीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कांग्रेस पार्टी के लिए। एक तो अपनी पोटली में कुछ पैसे लिए घूम रहा है भाई, और वो टिकट तो उसको है नहीं, उसको भी पता है और आमजन को भी पता है। वो तैयारी करेगा निर्दलीय की, और अपने सारे कसम खा लो, कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, निर्दलीय को किसी कीमत पर वोट नहीं देना है। जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, निर्दलीय के साथ एक भी साथी नहीं जाएगा। दूसरा साथियों, हम सरपंची का, मेमरी का, बीडीसी का, जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं, और ये चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि हमारी चौधर आ जाएगी गाँव में, यही है ना। लेकिन जब विधानसभा की बारी आती है तो हम ये नहीं सोचते कि हमारी चौधर कहाँ जाएगी। पिछले 5 साल से हमारी चौधर हल्के की कोई बार का आदमी करने लग रहा है। अब की बार अपने को ये भी कसम खानी है कि इलाके से, हल्के से बाहर के आदमी का आप वोट
नहीं करेंगे। बारी को बाहर करो, कांग्रेस को वोट करो। साथियों, ये 2-3 महीने का आने वाला समय है, बड़ा संघर्ष का रहेगा। हम आप लोगों को बार बार तंग करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे मीटिंगों में। एक मीटिंग का हमें और आयोजन करना है, और वो आयोजन करना है बहल आसपास के क्षेत्र में। जगदीश जी आए हुए हैं और लोगों से चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि अब की बार का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र बनेगा वो कांग्रेस पार्टी नहीं बनाएगी, आम जन बनाएंगे कि उनको सरकार से क्या चाहिए। उसके लिए हम सुझाव आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तमाम साथी जो अलग अलग सेक्शन के, चाहे वो बैकवर्ड के हों, SC ST के हों, या माइनॉरिटी के हों, या जनरल कास्ट के, जिसका भी कोई सुझाव है तो वो व्यक्तिगत रूप से मुझे दे सकता है। हम उनको घोषणा पत्र में शामिल करवाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति का अपना दिमाग होता है, कुछ ना कुछ सुझाव उनके दिमाग में होते हैं, और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि प्रत्येक दिमाग अपने सलीके से, जिस तरीके से अपनी सरकार को चलाना चाहता है, उसी तरीके से हम उनको घोषणा पत्र बना के देंगे। पिछले 1-1.5 साल से आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा, मैं मनरेगा के मजदूरों में, सफाई कर्मचारियों में, अलग अलग माध्यम से लोगों के बीच में हम मुलाकात कर रहे थे। और जो सेंटर का जो घोषणा पत्र बना उसमें भी, जैसे मनरेगा की मजदूरी का मामला था तो 400 रुपये दिहाड़ी का कांग्रेस पार्टी ने किया। जो महिलाओं की बात थी, उनके अकाउंट में पैसे डालने की बात थी, वो भी कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किया। लेकिन हमारी केंद्र में सरकार नहीं बन पाई, तो हम सरकार के ऊपर दबाव डालकर उन घोषणाओं को, हमारी घोषणाओं को लागू करने का प्रयास करेंगे। और ये जो आने वाला घोषणा पत्र है, ये आप लोगों के साथ मिलकर हम लोग ये तैयार करेंगे कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हमारे किसान भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, पढ़ने वाले रोजगार, जो बेरोजगार युवा हैं, या पढ़ने वाले छात्रों के लिए क्या क्या योजनाएं हरियाणा सरकार उनके लिए लेके आ सकती है, तो हम उस पर विचार और मंथन करेंगे। तो अगला जो भी मीटिंग का शेड्यूल होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तब तक आप एक दूसरे गांव में अच्छे लोगों के साथ, जो सज्जन पुरुष हैं, उनके साथ बैठ के चर्चा कीजिए कि हम लोग हमारी सरकार कैसे बनाएंगे और कौन कौन सी घोषणा और नीतियाँ हम तैयार करेंगे। साथियों, तीसरा है चुनाव की तैयारी को लेकर कि हमारा पार्टी का संगठन नहीं है। अभी तक आप सब लोगों को मालूम है, कोई संगठन नहीं है। जो यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस या अलग जो संबंधित जो संगठन है, उनके सहारे कांग्रेस पार्टी चलती है। तो आने वाले समय में 1 महीने के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर अपना संगठन हमें तैयार करना है। जो भी साथी संगठन में काम करने का इच्छुक है, वो एक दूसरे से आप लोग चर्चा कर लीजिए और वो मुझे मेरे पास नंबर भेज दे, और जो जैसी उसकी योग्यता होगी उसी मुताबिक हम लोग उसको पद के ऊपर रखेंगे और पार्टी में उसका पूरा मान सम्मान करेंगे। ये हमारे जो प्रभारी जी हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई है कि धीरे धीरे संगठन का निर्माण हमें करना है, और उसके लिए भी उन्होंने ईमेल जारी की है। जो साथी मुझे ना भेजकर यदि अपना नाम पार्टी को भेजना चाहता है, तो प्रभारी की जो ईमेल है वो मेरे से ले ले, वो मैं ईमेल उसको दे दूंगा, तो वहाँ भी अपना जमा करवा सकता है। तो साथियों, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने का तो मैं आदी नहीं हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ये ज़्यादा ही कुछ गर्मी के अंदर कुछ लंबी बातें हो गई, तो इस चीज़ का अपने को बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है। आने वाला विधानसभा का चुनाव ये तय कर लो कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से हम लोगों को जिताना है। और कोई, मैं हर मीटिंग में हमारा ये रहता है कि संवाद करते हैं हम लोग, ज़्यादा भाषण के शौकीन नहीं हैं। आप लोगों के जो भी राय, मशवरा, सलाह चुनाव से संबंधित या कांग्रेस पार्टी से संबंधित या घोषणा पत्र से संबंधित जो भी आप
जो भी बात अपनी रखना चाहते हैं तो स्वतंत्र रूप से हम आपको आमंत्रित करते हैं, कोई रोक टोक हमारे यहाँ नहीं है।